देखिए, मालती चौहान के मामला में एक फौजी भाई हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या अपना बयान दे रहे हैं, क्या उनके पास सच्चाई है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों पे व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग पूरा देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, तभी समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ, क्या नहीं कह रही हूँ। शायद मेरा कागज फैला है, तो जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा किसके बारे में कह रही हूँ। देखिए, एक फौजी भाई है, उनका इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से वायरल हो रहा है और बहुत तेज़ी से उनका इंटरव्यू चल रहा है। बहुत ऐसे चैनल पे उनका इंटरव्यू चल रहा है और तो ये वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बस मैं ही बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे देखिए इस चीज़ को जाहिर होना चाहिए कि बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है। जो कह रहे हैं कि मालती चौहान आत्महत्या की है, उसकी हत्या नहीं हुई है। कह रहे हैं, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मालती चौहान की हत्या नहीं हुई है, वो आत्महत्या की है। वो अपने आप से मरी है, उसे कोई मारा नहीं है। विष्णु को सरासर फंसाया गया है। विष्णु, जहाँ तक उसकी ये गलती थी कि शादीशुदा रहते हुए भी वो अपने पत्नी का हाथ किसी और गैर आदमी के हाथ में सौंप दिया और शादी मंदिर में करवा दी, यही उसकी बहुत बड़ी भूल थी, यही उसका दोषी था, यही ये चीज़ को मैं मानता हूँ। इस चीज़ से वो गलत है, लेकिन वो मालती को कोई ठेस नहीं पहुँचा रहा था, कोई ऐसा चीज़ नहीं कर रहा था जिससे मालती को तकलीफ है, कि मालती को तकलीफ है, मालती को दर्द हो, मालती को दुख हो। ऐसी कोई बातें नहीं थी, ना ही कोई बातें वो कह रहा था। वो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं मालती चौहान खुद जिम्मेवार है। और आगे पुलिस प्रशासन जब इस चीज़ में पूछताछ करेगी, तो जैसे अर्जुन हुआ, वो राहुल चौरसिया हुआ, और किसी बड़े यूट्यूबर का भी नाम आया है, तो उनको भी पूछताछ के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। उसी में ये चीज़ें होगा, खुलेगा और ये बातें रखी जाएगी कि क्या सच्चाई है, क्या झूठाई है, क्या सच है, क्या झूठ है। ऐसा नहीं है कि नहीं खुलेगा। दोस्तों, अगर विष्णु चौहान दोषी है तो उसे सज़ा ज़रूर होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन बहुत देखिए, आदमी कहता है झूठाई ज़्यादा देर तक छुपती नहीं है और सच्चाई ज़्यादा तक वो भी नहीं छुपती है। हाँ, कितना भी आप छुपा लें, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आज नहीं कल सामने आके रहेंगी और इसे आना ही आना है। तो ये कहावत सही है कि कब तक आदमी कहता है पानी में का वो चीज़ कभी छुपता नहीं है। तो ऐसे ही बात है, वो चीज़ कभी ना छुपा है ना छुपेगा, वो ऐसे ही जाहिर होता रहेगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, लेकिन वो चीज़ छुपेगा नहीं। तो अगर हाँ, और एक बात कहूँगी, देखिए, कह रहे हैं लोग कि विष्णु चौहान की बेटे को बहुत ही तकलीफ़ है, उसे सही से उसका पालन पोषण नहीं हो रहा है सही तरकीब से। माँ बाप का प्यार, सच में माँ के जैसे कोई प्यार नहीं कर सकता है, अपने माँ के जैसे, अपने पिता के जैसे। आदमी कहता है दूसरे ही अपनी माँ हो जाती तो अपने माँ को, अपने बहन को, अपने भाई को लोग ढूंढते काहे लिए? नहीं ना ढूंढते। तब अब दूसरा ही अपना हो जाता, दूसरे को हम काहे लिए ढूंढेंगे? तो यही सब बातें हैं। अगर वो लोग मालती चौहान नहीं रही तो कहीं ना कहीं युवराज को सच में माँ का प्यार नहीं मिल पाएगा। जो कोई चाहे जितना भी दे ले, लेकिन माँ का प्यार नहीं दे सकता है उस युवराज को। तो ये इस बात का सबको दुख है, सबको अफसोस है, सबको तकलीफ़ें हैं कि ये चीज़ें जो विष्णु चौहान प्यार कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है, जो विष्णु चौहान दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता है। तो इस चीज़ को घटित माना जाता है। और देखिए, वो बहुत ही गरीब परिवार से थी मालती चौहान। उसके पिता बहुत गरीब थे, मजदूरी करने वाले इंसान थे। वो कैसे अपने घर परिवार, अपना सब कुछ चलाते थे, सब कुछ अपना देखते थे, उन्हीं को पता होगा, ये शायद किसी को भी नहीं पता होगा। और दोस्तों, इस समय वो देखिए तारीख भी लड़ रहे थे, उनके पास पैसे नहीं एडजस्ट हुआ, कैसे कैसे करके वो लड़ रहे थे, नहीं एडजस्ट हुआ तो वो गए और जाके चंडीगढ़ में फिर चले गए। वहाँ पे अपना काम धंधा करके अपना केस लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे अब तो उन्हीं को पता होगा। हम आप बैठ के जो भाषण दे ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं फरार हुए मालती के पिता ऐसे हो गए, मालती के पिता वैसे हो गए। नहीं, ये गलत बात है।
मालती के पिता कुछ नहीं, वो अपनी मजबूरी की वजह से गए हैं, अपना घर छोड़ के, अपना द्वार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, क्योंकि कुछ मजबूरियां भी होती हैं ज़िंदगी में। ऐसा नहीं हमेशा इंसान सुख दुख लगा रहता है। उस बूढ़े बाप पे क्या बीत रहा होगा आपको नहीं पता होगा, आप लोग को। हाँ, जहाँ तक वो लोग जितना उन लोग से हो सकता है, जितना हो रहा है वो लोग युवराज के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों क्या ही बताया जाए, यूट्यूब पे अब एक ये मैटर उठा है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितने लोग अगर किसी का कह रहे हैं कि मालती मुझे परेशान कर रही है, मालती का आत्मा मुझे परेशान कर रहा है, मालती का आत्मा मुझे परेशान, पता नहीं यार सच में किसी को मालती की आत्मा परेशान कर रही है कि झूठों में ऐसे बातें बना रहे हैं। अगर किसी को सच में परेशान करती होगी ना, तो कई लोग ऐसे झूठे भी बातें, इस समय देखिए भूत वाला मैटर ज़बरदस्त चला है, मेरे ऊपर कार्रवाई हुआ, मेरे ऊपर करा दिए, मेरे ऊपर भूत आया, मेरे ऊपर मालती आई, मेरे ऊपर प्रेत आया, बस यही यूट्यूब पे चल रहा है। अब सब कुछ ख़त्म, तो अब ये भूत वाला एक नया ड्रामा चालू हो गया है। एक ये नया ही ड्रामा है, कोई हकीकत नहीं है, एक नया ही ड्रामा है। सारे लोग को पारी पारा एक XYZ सारे लोग को भूत पकड़ रहा है। देखिए कितने लोगों को पकड़ता है, कितने लोग को मालती का आत्मा एकदम निचोड़ रहा है। सारे लोग कह रहे हैं मालती का आत्मा ऐसे कर रहा है, मालती का आत्मा वैसे कर रहा है। तो मालती का आत्मा करना रहता ना तो कब की कर ले होती, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर लेती। कह रहे कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, गोरखपुरिया भौजी को भी मालती की आत्मा बहुत परेशान करती है, मालती की आत्मा बहुत गोरखपुरिया भौजी को दुख देती है। देखिए एक बात गलत है, गोरखपुरिया भौजी इस चीज़ पे, इस मैटर पे बहुत दिनों से वीडियो डालती थी। बीच में जब उनकी तबीयत ख़राब होती थी तो ऐसा वीडियो डालती थी, मेरे घर वाले, मेरे परिवार के, मेरे मायके के कुछ मेरे पे करवा दिए हैं। ये वीडियो उनका बहुत ज़्यादा दिन से था कि मेरे पे करवा दिए, मेरे पे कुछ भूत प्रेत का साया है, मेरे को बहुत परेशान करता है। तो ये चीज़ें मालती की वजह से नहीं था, ये पहले बहुत ही पहले था, बहुत ही पहले इस मैटर पे वो बात की थी, बहुत ही पहले इस मैटर पे चर्चा भी की थी। ऐसा नहीं है कि वो अभी कर रही हैं, वो कुछ समय पहले की थी इस बात को। लेकिन जो आज के जनरेशन में चल रहा है, जो आज के डेट में चल रहा है, वो गलत है। क्योंकि आज के डेट में लगभग 1 महीने से लगातार ये चीज़ें वायरल हो रही हैं कि मेरे को भूत पकड़ा, मेरे को प्रेत पकड़ा, मेरे को ये हुआ। तो ये सब गलत बातें हैं। और शांति चौहान के बच्चे का इस समय तबीयत थोड़ा डाउन है, अप डाउन। देखिए वो छोटा बच्चा है, अभी तबीयत ख़राब होगा, अप डाउन भी होगा। तो देखिए बच्चे हैं, बच्चों को नहीं कहा जा सकता है कि। और कुछ लोग वहाँ पे गए, बहुत बातें कहे, बहुत बातें देखे, बहुत बातें सुने। तो मैं तो यही कहूँगी, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। शांति चौहान अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो और छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, वो ज़िंदगी की बात थी। अब जो तुम्हारे आगे है उस स्थिति को देखो, उस दर्द को देखो और वो पिछला दर्द भुलाओ, अगले ज़िंदगी में जियो। यही कह सकते हैं, क्या कर, जो चला गया वो कभी आ नहीं सकता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज़ में माना जा रहा है, अब फौजी भाई हैं जो मान रहे हैं कि इसमें कोई गलती किया है तो गोरखपुरिया भौजी की है। ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, ये न्यूज़ वाले भाई वहाँ पे रिपोर्टिंग ले रहे हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई गलती किया है तो गोरखपुरिया भौजी हैं। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है, कितनी झूठाई है, इस चीज़ पे मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन इतनी बात सही है कि कह रहे हैं कि अगर कोई गलत है तो गोरखपुरिया भौजी हैं। और देखिए आगे इस मामले पर कितना ही बातें बनती है, कितना ही बातें निकल के बाहर आती हैं, हमको खुद नहीं पता है। जैसे भी अपडेट मिलता है मैं आप लोग को वीडियो बना के देती हूँ। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए और प्यार दुलार अपना दीजिए। आप लोग की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए।